झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन का पहले दिन की आज समाप्ति हो गई है और आप देख सकते हैं यहाँ से तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं, जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसके साथ ही शिबू सोरेन निकले, रूपी सोरेन निकली हैं, कल्पना सोरेन निकली और तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि पहले दिन की जो महाधिवेशन की कार्रवाई थी वो समाप्त हो गई और यहाँ पर देखिए महुआ माझी हमारे साथ राज्यसभा की सांसद है। मैडम, आप स्वस्थ होकर के आज महाधिवेशन में शामिल होने के लिए आई थी जी। कैसा रहा पहला दिन और क्या कुछ खास? हाँ, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। एक तो महाधिवेशन है, 13वां महाधिवेशन, और आज के दिन ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया गया। और चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार देश के विभिन्न राज्यों में है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ईडी, सीबीआई और तमाम विरोध के बावजूद जो यहाँ कारनामा उन्होंने दिखाया है, पूरा देश हैरान है कि 34 सीट लाकर जो रिकॉर्ड कायम किया गया है। ऐसे में पूरे देश में उनके प्रति, गुरुजी के प्रति और हमारी पार्टी के प्रति एक विश्वास जगा है, क्योंकि भाजपा लगातार लोकतंत्र को कहीं ना कहीं हाशिए पे ले जा रही है, ऐसा लोगों को लगता है। ऐसे में जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, यही शायद लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। अच्छा, वक्त को लेकर के भी कानून के विरोध में भी जी बिल्कुल, उस पर देखिए हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था और लेकिन चूंकि संख्या बल ज़्यादा है भाजपा के पास तो पारित करा लिया गया, लेकिन इसका विरोध जारी है, झारखंड में भी जारी है और हमारी पार्टी विरोध में शामिल है और सरकार की तरफ से भी जितना हो पाएगा करेंगे। तो कानून का रूप ले लिया है ना? जी, जैसे वो जो 3 काले कानून भी तो आए थे, कृषि कानून, उन्हें भी तो बदलना पड़ा। तो लगता है कि आप लोगों का विरोध का असर होगा? मुझे लगता है होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज एक खास समुदाय के धार्मिक के मामलों में हस्तक्षेप किया गया है। कल को अल्पसंख्यक में ईसाई समुदाय आता है, फिर सिख समुदाय आते हैं और उसके बाद फिर मठ, मंदिर, मस्जिद, इस तरह के जो भी रहेंगे उन पर भी हाथ डाला जा सकता है। तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन केंद्र सरकार ज़्यादा कर रही है, प्राइवेट के हाथों सरकार की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जा रही हैं। आपने देखा कई पोर्ट दे दिए गए, एयरपोर्ट दे दिए जा रहे हैं, प्राइवेट एयरलाइंस है जो किराए पर किराया बढ़ाते जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है और ऐसे में इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, कल दूसरा दिन है, कल क्या कुछ होगा मैम? कल इसी तरह से तरह तरह की बातें आएंगी। फिर पोस्ट अभी तो भंग, अच्छा ये सारे पोस्ट भंग हो जाते हैं, उसके बाद नया चुनाव होता है। अच्छा, कल्पना सोरेन जी को क्या पोस्ट मिलने की? देखिए ये तो पार्टी में सभी लोग मिलकर तय करते हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पार्टी को संकट की घड़ी में उन्होंने जिस तरह से आगे बढ़ाया और पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत स्तंभ की तरह आई, तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, इससे पार्टी और मजबूत होगी। ये तो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये तो पार्टी के तमाम पदाधिकारियों का निर्णय होगा, लेकिन वो उन्होंने बहुत पार्टी को बहुत एक तरह का स्ट्रेंथ दिया है। बिल्कुल, देखिए ये राज्यसभा की सांसद है महुआ माझी। पिछले दिनों इनका जब ये महाकुंभ से लौट रहे थे उस दौरान एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट होने के बाद अब स्वस्थ हुई और महाधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंची थी और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि वक्त का जो बिल है, यानी उस कानून का विरोध होगा, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो वक्त संशोधन विधेयक जो है, जो कानून का रूप ले लिया, उसके विरोध में यहाँ प्रस्ताव लाई है। इसके साथ ही अगर बता दें तो 1932 के खतियान के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी प्रस्ताव लाया गया है। वहीं कल की अगर बात करें तो चूंकि जो कमेटी है वो भंग हो गई है, तो और गुरु जी का भी स्वास्थ्य थोड़ा सा डगमगाया है, चूंकि उम्र के एक पड़ाव पर है, तो ऐसा हो सकता है कि संभवतः कार्यकारी अध्यक्ष और जो केंद्रीय अध्यक्ष का जो चयन होता है उसमें एक बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ने जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से खुद को साबित किया है, तो पार्टी एक बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी में है, जैसा महुआ माझी जी ने भी स्पष्ट किया। यानी ऐसा मान सकते हैं कि कल्पना सोरेन को कल की अगर बात करें तो महाधिवेशन के दूसरे दिन कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा कि कल कौन सा पद उन्हें मिलता है, लेकिन इतना तो तय हो गया कि वक्त जो बिल है उसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रस्ताव लाया है और जिसे यहाँ पर पारित भी किया गया और इस बिल का अब ये विरोध करने जा रहे हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।